नमस्कार, INS 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। मोक्ष की राह में मौत, जी हां, यही मंजर है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले का, जहां मातम पसरा हुआ है। जिले के तीर्थ यात्री यूं तो चार धाम की पन्ना यात्रा पर अपना परलोक सुधारने रवाना हुए थे, लेकिन क्या पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का अंतिम सफर होगा। पूरी आस्था और उत्साह से अपनों को तीर्थ यात्रा में रवाना करने वाले परिजनों का अब रो रो कर बुरा हाल है। मुस्कुराते हुए धार्मिक यात्रा में रवाना होने वाले यात्री अब ताबूत में लिपटे लौटे हैं। ये दर्द का मंजर जो भी देख और सुन रहा है, उसकी आंखें नम हैं। 5 जून को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में तीर्थ यात्रियों से भरी बस गहरी खाई में जा गिरी और 26 यात्री देखते ही देखते काल के गाल में समा गए। रोते बिलखते लोगों की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की है। उत्तराखंड में हुए बस हादसे में मध्य प्रदेश के 26 लोगों की जान चली गई। इस दर्दनाक हादसे में अपनों को खोने वालों को ऐसा दर्द दिया जिसे वो जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के डामटा में जो बस हादसे का शिकार हुई, उसमें पन्ना जिले के ग्राम सांटा में रहने वाले द्विवेदी परिवार के 12 लोग काल के गाल में समा गए। बस में जगदीश शर्मा के परिवार के भी 6 लोग सवार थे। हादसे में माता पिता को खोने वाले जगदीश ने यह बताया कि दोनों को चार धाम के लिए राजी करने के लिए सूरत से छुट्टी लेकर वो आए थे। अब अफसोस हो रहा है कि ऐसा क्यों किया। इस दर्दनाक हादसे में किसी परिवार ने 6 लोग तो किसी परिवार ने अपने 5 लोगों को खो दिया। कई बच्चों के सिर से बुजुर्गों का साया उठ गया तो कई परिवार बर्बाद हो गए। पवई के रहने वाले अवधेश पांडे के भाई चतुरेश पांडे ने यह बताया कि इस हादसे में उनके बड़े भाई अवधेश पांडे और भाभी शकुंतला पांडे की मौत हो गई। बड़े भाई की समधी जागेश्वर प्रसाद गर्ग और उनकी पत्नी अनिल कुमार की भी मौत हो गई। गांव में मौत की सूचना पहुंचते ही मातम छाया है। लोगों को प्रशासन से यही उम्मीद है कि उनके अपनों के शव को सम्मानजनक तरीके से गांव पहुंचा दिया जाए। जो भी बस गिरी है खाई में, उसमें मेरे जेठ जेठानी और मेरे समधी समधन और मेरे ननंद और नंदोई श्री जागेश्वर प्रसाद गर्ग सिमरिया से, और मेरी ननंद अनिल कुमारी और मेरे जेठ जी अवधेश पांडे जी और श्री शकुंतला पांडे जी, श्रीमती शकुंतला पांडे जी, है ना। तो इनका और कुंवरपुर से समधी और समधन थे। छोटी बहू है जो जेठ जी की, उनके माँ बाप हो जाए, उनके बच्चे संभाले नहीं आ रहे, इस तरह छटपटा रहे हैं। उनको झूठी सांत्वना कैसे दें? टीवी में तो सब देख रहे हैं ना बच्चे। भाई गांव में तो बहुत मातम का माहौल फैला हुआ है। घटना जो है अब सब जो है उत्तराखंड की यात्रा में गई हुई थी चारों धाम की, और वहाँ पर जो है एक ही परिवार के हमारे 6 आदमी जो है चले गए। एक सूचना फोन हमारे यहाँ, ये आदमी जो उसी गाड़ी में था वो गिर गया था खिड़की में से, गिरा हो जैसा भी हो, और एक आदमी का फोन मिल गया उसको। उसी फोन को लगाया तो उसने बात की कि हम भर बचे हैं भैया, हम तो पहाड़ टूट गए और आप गाड़ी पूरी पलट गई, जितने आते खास आदमी सब चले गए सब। सर मोबाइल द्वारा जानकारी मिली सर। हाँ। और सब लोग टीवी की पट्टियों में चल रहा था कि पन्ना जिले की बस खाई में गिर चुकी है। सर ये 20 तारीख को गए हुए थे। हाँ। 30 मई। हाँ। और हमारे पापा, माता जी, चाचा जी, हाँ। और हमारे सगे चचेरे चाचा और चाची और दादी और फूफा और फूफा फूफा सब। सर 12 लोग थे हमारे सब। हरिद्वार से आगे निकल के उत्तरकाशी के बीच में खाई में जाके गिर गई, और उसमें बड़े भाई और बड़ी भाभी का, बड़े भाई के साले साहब थे, सगाई थी, और भी कुछ रिश्तेदार थे। वैसे जो समधी हमारे थे दिनेश कुमार जी द्विवेदी जी, वो एक्सपायर हो चुके थे। उनके साथ में उनकी माता जी भी थी, उनकी पत्नी भी थी, वो भी एक्सपायर हो गए। साथ में उनके परिवार के 6 लोग और थे, वो भी एक्सपायर हो गए। और साथ में एक विश्वकर्मा परिवार था, एक राजपूत परिवार था, उनके भी कुल मिला के 9 लोग। उत्तराखंड बस हादसे में मध्य प्रदेश के 26 लोगों ने जान गंवाई। श्रद्धालुओं की पार्थिव देह को सम्मान के साथ सेना के विशेष विमान से खजुराहो लाया गया। पार्थिव देह आने के बाद वीडी शर्मा समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
इसके बाद एक एक कर पार्थिव देह पन्ना जिले में उनके गृह ग्राम के लिए रवाना की गई। मंगलवार को सभी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आस्था कितनी भारी है, मैं आश्चर्यचकित रह गया जब मैंने दूसरी बस जिसके लोग अभी बचे हुए हैं उनसे पूछा कि अब आगे आपको कहां भेजने का इंतजाम करूं। उनमें से कुछ लोग बोले अब यहां आ ही गए हैं तो जमुनोत्री जी के दर्शन करके और जल वापस लेके जल भर के वापस जाने की इच्छा है। ये आस्था है जो ऐसे भयानक हादसे के बाद भी डिगती नहीं है, टूटती नहीं है। मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वो दिवंगत आत्मा को शांति दे। आर्थिक मदद माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी 5-5 लोग और 5-5 लाख रुपए की मदद की। जो घायल हैं उनको भी 50-50 हज़ार रुपए की मदद की है। तो इसलिए सरकार माननीय प्रधानमंत्री ने भी गंभीरता से, यानी जिसको कहा जाता है कि संवेदनशीलता के साथ माननीय अमित शाह जी ने एनडीआरएफ की टीम, वहाँ के उत्तराखंड का जो एसडीआरएफ है वो भी बहुत सक्रियता के साथ उन्होंने काम किया है। हादसे के बाद सरकार ने सहायता राशि का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि दी जाएगी। वहीं सीएम शिवराज सिंह ने मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए की मदद देने की घोषणा की है। गंभीर रूप से घायलों को 50 हजार रुपए दिए जाएंगे। घायलों का इलाज निःशुल्क हो, इसकी भी व्यवस्था करेंगे। पन्ना से खादिर खान, INS 24/7। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुए बस हादसे के बाद मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज की संवेदनशीलता फिर से नजर आई। अपने प्रदेश के पन्ना जिले के तीर्थयात्रियों के साथ हुए हादसे के बाद सीएम पूरी रात जागते रहे। सीएम आधी रात को देहरादून पहुंचे और वहां से उन्होंने पूरी रात कंट्रोल रूम की कमान संभाली। देर रात को ही परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा भी कर दी। सुबह सुबह सीएम घटनास्थल पर भी पहुंच गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरें रविवार और सोमवार की दरमियानी रात की हैं। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जैसे ही मध्य प्रदेश के यात्रियों के साथ उत्तराखंड में हुए बस हादसे की दर्दनाक खबर लगी, तब से ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार इमरजेंसी वॉरियर्स की तरह सक्रिय हो रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से चर्चा की। रात में करीब 11:30 बजे देहरादून के लिए हुए रवाना। देहरादून पहुंचते ही देर रात अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अस्पताल में घायलों का हालचाल जाना। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घटना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा की। उत्तराखंड हादसे में मृतकों के परिवारों के लिए 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान, घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता। सुबह सुबह घटनास्थल पर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री ने पन्ना जिले के हादसे में दिवंगत हुए सभी तीर्थयात्रियों के परिजनों के साथ संवेदना प्रकट की। सीएम ने कहा कि घायलों की हर संभव सहायता की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, उत्तराखंड बस हादसा बहुत भयानक, दुर्भाग्यपूर्ण और दर्दनाक है। हमारे पन्ना के भाई बहन 4 धाम की यात्रा पर गए थे। उनकी बस खाई में गिर गई और तीर्थ यात्रियों की दुखद मृत्यु हो गई। सरकार पीड़ितों को हर संभव सहायता देगी। 4 लोग घायल हैं, उनमें एक तो ड्राइवर ही है। रात को मैक्स अस्पताल में भर्ती है। मैं रात को मैक्स अस्पताल गया था। घायलों से मैंने बातचीत की। डॉक्टरों की टीम पूरी मुस्तैदी से घायलों के इलाज में लगी हुई है। ड्राइवर ने जो बताया, क्योंकि ड्राइवर बच गए हैं, कि स्टीयरिंग फेल होने के कारण पहले उसने कोशिश की कि पहाड़ से टकरा के गाड़ी रोकने का प्रयास करे, लेकिन टकरा के वो नीचे खाई में गिर गई। 3 मध्य प्रदेश के घायल हैं तीर्थयात्री, उनका इलाज जारी है और कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जान बच जाए।
हमने ये भी तय किया कि जो मृतक परिवार हैं उनको 5 लाख रुपए की मृतकों के परिवारों को राहत की राशि दी जाएगी। 50,000 रुपए की गंभीर घायलों को राशि भी देंगे और उनका इलाज भी निःशुल्क हो जाए इसका इंतजाम भी करेंगे। उत्तराखंड बस हादसे में अब तक 26 लोगों की मौत की खबर है। ये सभी पन्ना जिले के रहने वाले हैं। सीएम लगातार घायलों को हर संभव मदद करने के लिए खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। मुश्किल वक्त में अपने सूबे के लोगों के साथ हर वक्त खड़ा होना ही मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को दूसरे राजनेताओं से अलग बनाता है। अनुराग मालवी, INH 24/7 भोपाल। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने देहरादून में घायलों से अस्पताल में मुलाकात के साथ ही उनसे हादसे की वजह जानने की कोशिश की। ड्राइवर ने सीएम को बताया कि स्टीयरिंग फेल हो जाने की वजह से यह हादसा हुआ है। कैसे हुआ जब खर्चा भागा होगा तब हम लोगों ने समझा पता नहीं सर वो गाड़ी में कुछ खराबी अचानक हो गया, अचानक खराब पलटी खाती चली कई पता हमारा भाई के पता आप बिल्कुल रिलैक्स ये बाकी सब इंतजाम जो हो सकता है हम वहीं से दौड़ के आए। तो कैसे हुआ यह हादसा, इसको जानने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद ड्राइवर से मिलने के लिए पहुंचे थे। ड्राइवर अभी गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती है और ड्राइवर ने बताया कि इसकी मुख्य वजह स्टीयरिंग फेल होना था, यानी कि बस का स्टीयरिंग फेल हो गया था जिस वजह से यह हादसा हुआ। इसके बावजूद ड्राइवर ने बहुत कोशिश की कि वो पहाड़ से टकराता हुआ बस को बचा ले, लेकिन ऐसा ना हो पाया और बस खाई में जा गिरी, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया और 26 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ड्राइवर ने सीएम को बताया कि बस की स्टीयरिंग फेल हो गई थी। ड्राइवर ने काफी कोशिश की कि वो बस को पहाड़ की तरफ घुमा दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जिस वजह से बस खाई में जा गिरी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए खजुराहो से हमारे सहयोगी कादिर खान जुड़ चुके हैं। कादिर, अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो गंभीर रूप से घायल है ड्राइवर बस का, उससे मुलाकात करने के लिए गए थे। जानकारी में उसने ये बताया कि मुख्य वजह स्टीयरिंग फेल होना था। हालांकि ड्राइवर ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से वो बस को पहाड़ की तरफ मोड़ दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, जिस वजह से इतना भीषण हादसा हो गया। 26 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। क्या कुछ अपडेट्स मिल पा रही है? जी बिल्कुल, जो ड्राइवर ने बताया, जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनसे बात की तो ड्राइवर ने बताया है कि घाट में स्टीयरिंग फेल होने के कारण अनबैलेंसिंग गाड़ी हो गई, जिसके कारण से गाड़ी खाई के नीचे गिर गई। जी कादिर, इसके अलावा कादिर, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? ये आवाज आ रही है। कादिर, इसके अलावा शवों को खजुराहो सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा शवों को खजुराहो लेकर पहुंचे हैं और इसके अलावा शवों को अब उनके गृहग्राम भी भेजा जाएगा। क्या कुछ इस मामले में अपडेट्स मिल पा रही है? शवों को गृहग्राम भी भेजा जाना है। जी बिल्कुल, मैं अभी मौजूद हूँ जो साटा बुद्ध सिंह है, यहाँ पर मातम पसरा हुआ है। गांव के जो लोग हैं, पूरे गांव में अगर बात करी जाए तो लगभग 1500 वोटर हैं, लगभग 500 से के लगभग घर होंगे। यहाँ पर मातम का माहौल है, किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला है, मतलब पूर्णतः रूप से मातम का माहौल है। एक ही परिवार के 6 लोग, अगर उनके रिश्तेदार मिलाए तो लगभग 12 लोग, और अन्य साथ में बुद्ध जो साटा बुद्ध सिंह ग्राम है, इसमें 8 लोगों की तीर्थ यात्रा के दौरान हादसे में मौत हुई।
और जब सबकी बात करें तो सबको वीडी शर्मा, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह स्वयं वायुयान से वाहन को लेकर आए और वो खजुराहो पहुंचा। खजुराहो के बाद सबके यहाँ पर रवाना हो गया। जिस जगह पर सब पहुंच रहे थे, कई ग्राम है, लगभग जो साटा बुद्ध सिंह है यहाँ पर 8 और उड़ला हो गया और मोहद्रा हो गया, सभी जगह पर सब रवाना हो चुके हैं। कुछ ही समय बाद सब पार्थिव शरीर और परिजनों को सौंप दिए जाएंगे और जो अंतिम यात्रा और अंतिम दर्शन के लिए लोग यहाँ रुके हुए हैं, उन्हें अंतिम दर्शन हो सकेंगे। कादर, इसके अलावा आपके पीछे कुछ बुजुर्ग भी खड़े हैं, जरा उनसे भी बात करने के लिए कोशिश कीजिए कि इस पूरी घटना को वो किस तरीके से देखते हैं। जो लोग तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे, वो यात्रा उनकी अंतिम यात्रा बनकर रह गई। जी, हम उनसे बात कर ले रहे हैं। भाई साहब, जब लोग तीर्थ यात्रा के लिए कैसे क्या माहौल था उस समय? हम यहाँ के नहीं, हम रिश्तेदार। आप यहाँ के भाई साहब? रिश्तेदार। चाचा यहाँ बैठे हो। चाचा, जब रिश्तेदार हैं यहाँ पर मातम का माहौल है, सभी लगभग रिश्तेदार हैं, मगर जो घर की जो चाचा जी हैं, इनसे बात करते हैं, उनके भाई है। चाचा, जब गए थे तो क्या माहौल था? जब हम यहाँ रहे नहीं हैं। आप भी नहीं थे? ये बगल में उनके अब बता दो, जब जो ये लोग गए थे तो किस टाइप का माहौल था, कैसे आप लोगों ने भेजा? बहुत बढ़िया माहौल था श्रीमान, अच्छे हर्षोल्लास के साथ गा बजा के विदाई की, बढ़िया जयमाल डाल के सबने गांव बस्ती ने, हम लोगों ने, परिवार वालों ने, सबने बढ़िया हर्ष के साथ ने गाया। फिर कैसे क्या पता चला कि ये घटना हो गई? जी, जब बाद में पता चलो, जब वहाँ से इनका फोन नहीं लगा, फोन इनको किसी चिखला के राजा को मिल गया। उनसे जब इनको फोन न लगा, जब हम लोग उनके माने सदमा से भाव के का बात है, कहा नहीं फोन नहीं थे तो जी फोन उठा लेते कि भैया हाँ बोलो। लगभग आपके कौन लोग थे जो दिवंगत? कौन थे आपके? हमारे भैया, भाभी और बहन। फिर आपने प्रशासन से मदद ली, प्रशासन ने आपसे बात करी? जी, बात की आपसे रेगुलर के पार्थिव शरीर कहाँ है, इसको लेकर आपकी बात हुई प्रशासन से? जी भैया, भतीजे की भाई। भतीजे? जी तो प्रशासन ने मदद की? जी सर। और कौन आया आपके पास मिलने के लिए कि बताया, ढाढ़स बताया? हमारे पास साहब कलेक्टर साहब आए और एसपी साहब आए और डीएसपी आए, विधायक जी आए, सभी लोग आए? सभी लोग, मैडम तहसीलदार, सभी लोग आए। कादर, जरा ये भी पूछिए कि 26 लोग जब यहाँ से निकले थे तो 26 लोग काल की गाल में समा चुके हैं। जब वो जा रहे थे यात्रा के लिए तब काफी खुशी का माहौल था, लेकिन अब मोहल्ले में सन्नाटा पसरा हुआ है, परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। किस तरीके से उसको देखते हैं और परिजनों का और मोहल्ले वालों का क्या कहना है इस पर, जरा बात कीजिए आप। जी, दरअसल जब लोग जा रहे थे तो क्या माहौल था और उसके बाद आज की स्थिति? जब जा रहे थे, जब हर्ष उमंग का माहौल था साहब। आज की स्थिति में दुखद, पूरे जो गांव बस्ती के सब लोग दुखद है। गांव में चूल्हा नहीं जला किसी के यहाँ, पूरे गांव में मातम। जी, हमारे साथ एक भैया और मौजूद है, यहीं के हैं। भैया, कितने लोग यहाँ से गए? 9 लोग गए थे। 9 लोग गए। हाँ। आपने अच्छे हर्षोल्लास के साथ भेजा है? जी। अब की स्थिति में क्या है कि यहाँ गांव में क्या हुआ? पूरे गांव में मातम छाया है। सब आपको अंतिम दर्शन के लिए आए? तो पूरे गांव में मातम पसरा हुआ। कादर, आप बातचीत कीजिए, आपके पास वापस से आएंगे। फिलहाल हमारे साथ खजुराहो से हरिओम भी जुड़े हुए हैं। हरिओम, अब शवों को खजुराहो से उनके गृहग्राम भेजा जा रहा है। जैसा कि जानकारी मिल पा रही है कि पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहां के लोग भी बता रहे हैं कि अब किसी के भी घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। कितना बड़ा दुख अब वहां के परिजनों पर टूट पड़ा है। एक बड़ी दुर्घटना, 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। क्या कुछ अपडेट्स आप देख पा रहे हैं, क्योंकि वहां से शवों को गृहग्राम के लिए भी रवाना किया जाना है? जी, आपको बता दें, खजुराहो एयरपोर्ट पर जब शाम 7 बजे शवों को लाया गया तो एक माहौल, गमगीन माहौल बना हुआ था खजुराहो पर, कि जिस तरीके से खजुराहो सांसद बीडी शर्मा और मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यहाँ पर स्थानीय जो सब लोग आए थे उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे, उस हिसाब से बिल्कुल एक गमगीन माहौल बना हुआ था। और यहाँ से जब शवों को ले जाया गया पन्ना जिले के लिए तो रास्ते में जहाँ भी स्थानीय लोग नजर आए उन्होंने सिर झुका लिए। एक साथ 26 शवों को लेकर आना और लेकर पन्ना जाना बेहद ही गमगीन पूर्ण माहौल रहा यहाँ का। हरिओम, इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ड्राइवर से भी मिलने के लिए गए थे, जो कि गंभीर स्थिति में अस्पताल में, और ड्राइवर ने यह भी जानकारी दी है कि जो बस का स्टीयरिंग है वो फेल हो गया था, जिस वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। हालांकि जो ड्राइवर था उसने पूरी कोशिश की कि बस को वो पहाड़ की तरफ मोड़ दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, जिस वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया और 26 लोग काल के गाल में समा गए। जी,
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जब वहाँ पहुंचे हुए थे, उन्होंने स्थानीय जो ड्राइवर था उससे बातचीत की। उसने बताया कि स्टीयरिंग फॉयल होने की वजह से ये हादसा हुआ। स्कॉट हॉस्पिटल में उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद जब शव लेकर ये रवाना हुए, उस समय भी एक बेहद ही स्थिति गमगीन बनी रही और यहाँ से मुख्यमंत्री जी का जो लगातार कनेक्टिविटी को लेकर मुख्यमंत्री स्वयं मौजूद रहे और उन्होंने सबों को मध्य प्रदेश लेकर खजुराहो पहुंचा। खजुराहो से सबों को लेकर स्थानीय साइंस। ठीक है हरिओम, बने रहिए हमारे साथ, आपके पास वापस से आएंगे। वापस चलते हैं, पन्ना से हमारे सहयोगी कादिर जुड़े हुए हैं। कादिर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजा और जो घायल हैं उन्हें 50,000 रुपए मुआवजा देने की घोषणा भी कर दी है और लगातार संवेदनशीलता भी यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की देखने को मिल रही है। रात भर मुख्यमंत्री जागते रहे, कंट्रोल रूम में लगातार जायजा भी लेते रहे, अस्पताल भी पहुंचे ड्राइवर से मुलाकात करने के लिए। गांव वालों का क्या कहना है, प्रशासन की तरफ से किस तरीके से सहयोग और मदद मिल रही है? जी, मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद 5 लाख के लोगों में थोड़ी सी राहत है, क्योंकि जब हमने गांव वालों से बात की तो उनके परिजनों से बात की तो उन्होंने बताया कि प्रशासन की और शासन की तत्परता से कहीं ना कहीं बॉडी निकालने और यहाँ तक पार्थिव शरीर पहुंचाने में सरलता हुई है, क्योंकि 250 फीट नीचे गिरने के बाद इतनी मशक्कत के बाद निकालना बॉडी को और उसके बाद वायुयान से खजुराहो तक भिजाना, खजुराहो के बाद एम्बुलेंस के माध्यम से गाँव के हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना, ये कहीं ना कहीं एक प्रशासन और शासन की अच्छे कार्य की मिसाल पेश करता है। कादिर, इसके अलावा ये भी अहम जानकारी दे दीजिए कि तमाम जितने भी मृतक हैं उनका अंतिम संस्कार कब और किस तरीके से किया जाएगा? जी, जो भी मृतक है लगभग क्या है, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं होता, इसी के कारण बॉडी लगभग निकल चुकी है, मगर लगभग सभी के अंतिम संस्कार सुबह होंगे। ठीक है कादिर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हरिओम भी पन्ना से जुड़े हुए थे, माफ कीजिएगा खजुराहो से जुड़े हुए थे। दोनों सहयोगियों का तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पन्ना में अब मातम पसरा हुआ है, परिजनों का रो रो कर अब बुरा हाल हो चुका है। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खास खबरों के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार। कालड़ा बर्न प्लास्टिक एवं कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर अब मोटापे से छुटकारा पाए।